हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसकी मदद से थायराइड कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम थायराइड कैंसर की बात करें तो इनिशियली कुछ स्टेप्स को हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना है जिससे हम एटलीस्ट इसे प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड में जितना भी आपका रेडिएशन का एक्सपोजर है उसको आपको लिमिट रखना है। मतलब कि जितने हमारे टेस्ट होते हैं जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पे जब आपको डॉक्टर गाइड करे तभी आपको वो करवाने हैं। उसको अननेसेसरली रिपीटेडली अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं करवाना, क्योंकि ये सारी की सारी रेज़ ऐसी होती हैं जो आगे चलकर कैंसर क्रिएट कर सकती हैं, स्पेशली थायराइड कैंसर। तो जब भी आप ये टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे आपका सीटी स्कैन हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका हेड एंड नेक अच्छे से शील्डेड है। वो डॉक्टर को उस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको भी अवेयर रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटर एजेस में भी ये ज़रूरी है, मतलब कि अननेसेसरली हम एक्सरे या सीटी स्कैन की तरफ नहीं जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड होता है थेरेपेटिक यूज़ के लिए, तो तब ज़रूर करवाएंगे। अदर देन दैट अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। स्पेशली उन लोगों में जहाँ पे जेनेटिक हिस्ट्री रही होती है, फैमिली हिस्ट्री रही होती है थायराइड कैंसर की, वहाँ पे प्रिवेंशन के तौर पे कभी कभार जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली में ये बीमारी रन कर रही है, थायराइड कैंसर की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, आपकी जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं से भी अगर आपको ऐसे केसेस ज़्यादा सुनने को देखने को मिल रहे हैं, तो आप भी अपने डॉक्टर से मिलिए, जेनेटिक काउंसलिंग करवाइए और साथ में उनसे गाइडेंस लीजिए कि ऐसा कुछ अगर फैमिली में प्रेजेंट है जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, जिसके कारण से बार बार ये फैमिली में रन कर रहा है, आप तक ये चीज़ें ना पहुँचे, उसके लिए प्रिवेंशन आप किस तौर पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे काउंसलिंग काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना होता है कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी पेशेंट ओबीस होते हैं वहाँ पे कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जाता है, स्पेशली थायराइड कैंसर का। तो आपको एक हेल्दी ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी डाइट को इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर एक्स्ट्रा एडेड शुगरी आइटम्स का इंटेक कर रहे हो, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, उसको आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ट्रिगरिंग फैक्टर है आगे चलकर कैंसर होने के। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टबैको यूज़। अगर आप टबैको का इस्तेमाल लंबे टाइम से कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर सकता है, स्पेशली थायराइड कैंसर क्रिएट कर सकता है। उसके पीछे कई सारे कारण देखने को मिल जाते हैं कि वो एक कार्सिनोजन की तरह काम करता है जो आगे चलकर थायराइड कैंसर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है कि डेली बेसिस पे, जैसे हम फीमेल्स को कहते हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, वैसे ही थायराइड कैंसर के लिए भी आपको अपने थ्रोट की शेप को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब डेली बेसिस पे आपको उसको नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई छोटा सा लंप बन रहा है, गांठ सी लग रही है, छोटी सी भी बन रही है, तो उसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है। नियर बाय डॉक्टर से गाइडेंस लेना है, उनसे पूछना है। अगर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो बताएंगे और वो टेस्ट करवाने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम ये सारी की सारी प्रिकॉशंस फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम इस बीमारी से बच सकते हैं और जो थायराइड कैंसर की कंडीशन है उस तक हम ना पहुंचे। यही सारी टिप्स आपको मदद करने वाली हैं। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।